नमस्ते दोस्तों, स्मिता महेश्वरी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है उपसर्ग। टॉपिक नंबर 4। उपसर्ग शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसका अर्थ होता है वे शब्द जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जो एक नए शब्द का बोध कराते हैं, जिससे एक नए शब्द का निर्माण होता है, वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक इसके विपरीत प्रत्यय होता है, जो शब्द के पीछे लगता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी प्रत्यय का। अभी हम उपसर्ग के बारे में बात करते हैं। जैसे एक मैंने उदाहरण दिया, हार। हार एक शब्द है, उसके साथ हम क्रमशः आ, उप, प्र, वी, परि, प्रति, सम, उत शब्दांश उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं। ये उपसर्ग हम हार शब्द के आगे लगाएंगे और देखेंगे कि क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं शब्द में। जैसे हार एक शब्द है, इसके साथ शब्दांश प्रयुक्त होने पर कई नए शब्द बनते हैं। जैसे आहार, हार में आ लगाया, आहार, आहार मतलब भोजन। अ, हार में उप लगाया तो उपहार हो गया। उपहार का मतलब होता है भेंट, गिफ्ट। हार में प्र लगाया तो प्रहार, प्रहार मतलब चोट। हार में वी लगाया तो विहार, विहार मतलब भ्रमण। हार में परि लगाया तो हो गया परित्याग। हार में प्रति लगाया तो हो गया प्रतिहार। हार में संहार लगाया तो हो गया हार में स लगाया तो हो गया संहार आदि। अतः हार शब्द के साथ प्रयुक्त क्रमशः आ, उप, प्र, वी, परि, प्रति, सम, उत उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको इसके पहले उपसर्ग के बारे में बताया। अब मैं उपसर्ग के प्रकार के बारे में बोल रही हूँ। उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी विदेशी उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ उपसर्ग और उनके अर्थ और किस तरह से परिवर्तन होकर इस नया शब्द बनता है। उपसर्ग अति, अति का अर्थ होता है अधिक, परे। तो इससे नया शब्द बनेगा। अगर शय में अति जोड़ दें, उपसर्ग लगा दें, अति उपसर्ग लगा दें तो अतिशय हो जाएगा, अतिक्रमण हो जाएगा, अतिशीघ्र हो जाएगा। अधि, अधि का अर्थ होता है प्रधान, श्रेष्ठ। अगर इसमें हम ये उपसर्ग को करण के साथ जोड़ दें तो अधिकरण हो जाएगा, अधिनियम हो जाएगा, अधिनायक, अधिकार। इस तरह से शब्दों में परिवर्तन होते जाएगा। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु उपसर्ग अगर हम करण के साथ जोड़ दें तो अनुकरण हो जाएगा। कूल के साथ जोड़ देंगे तो अनुकूल हो जाएगा। अब है उप, उप उपसर्ग का अर्थ होता है सॉरी अप उपसर्ग का अर्थ हो जाता है बुरा, विपरीत। इस तो अपकार, अपमान, अपयश, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध। इससे ये नए शब्द बनते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे लगता है। अभी, अभी का अर्थ होता है पास, सामने। अगर नव में अभी जोड़ दिया जाए तो अभिनव, और नए में अभी जोड़ दिया जाए तो अभिनय, वादन में अभी जोड़ दिया तो अभिवादन। अव है, अव का मतलब होता है बुरा, हीन। तो गुण में अव जोड़ दे तो अवगुण हो गया। गुण का मतलब होता है अच्छा और अवगुण का मतलब होता है बुरा, खराब गुण। तो अव लगने के बाद इसका अर्थ ही परिवर्तित हो गया। अवनति, अवधारण, अवज्ञा, अवगति। आ प्रत्यय, आ का अर्थ होता है तक या से। आजन्म मतलब जन्म से। आहार मतलब भोजन। आयात, इस तरह से शब्दों में परिवर्तन, उनके अर्थों में भी परिवर्तन हो जाता है। कई बार तो बिल्कुल उल्टे अर्थ या बिल्कुल भिन्न अर्थ भी हो जाते हैं उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद। उत का अर्थ होता है ऊपर और श्रेष्ठ। तो उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठा, उत्कर्ष, इस तरह से शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। आगे हम देखते हैं इसके और भी। उप का अर्थ होता है पास। तो उपकार, उपवन, उपमा, उपनाम, उपचार, उपहार, इस तरह से। दुर, दुर का अर्थ होता है कठिन, बुरा, विपरीत। दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुर्व्यवस्था मतलब बुरी व्यवस्था। दुरुपयोग मतलब गलत प्रयोग करना। दुष, बुरा, विपरीत, कठिन, इसका भी अर्थ क्या होता है? बुरा, विपरीत, कठिन। तो दुश्चिंत, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुशासन, दुस्साहस। तो इसमें ये जो परिवर्तन शब्द में भी हुआ है, ये संधि के कारण हुआ है। जब आप संधि पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो दुष्ट लगने के बाद जो शब्द बदले हैं वो किस कारण से बदले हुए हैं।
नी, नी का मतलब होता है बिना और विशेष। निडर, निगम, निवास, निदान, ये नी लगने से शब्दों में परिवर्तन आया। जैसे डर मतलब डरने वाला, निडर मतलब नहीं डरने वाला, तो बिना हो गया ना, जो बिना डर के हो वो निडर। अब निर, निर उपसर्ग में का अर्थ होता है बिना या बाहर। तो निरपराध, निराकार, निरपराध मतलब जिसने अपराध ना किया हो, बिना अपराध। निराहार, निरक्षक, निराकार, इस तरह से परिवर्तन हुए हैं शब्दों को जोड़ने के बाद। निस, निस का मतलब होता है बिना या बाहर। तो निश्चय, निश्चय जुड़ गया तो निश्चय हो गया। छल जुड़ गया तो निश्चल हो गया, काम जुड़ गया तो निष्काम हो गया, कर्म जुड़ गया तो निष्कर्म हो गया। प्र का अर्थ होता है आगे और अधिक। तो प्र में दान जुड़ गया तो प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्र जुड़ गया योग में तो प्रयोग हो गया। चार, प्र में चार जुड़ गया तो प्रचार, सार जुड़ गया तो प्रसार, हार जुड़ गया तो प्रहार। परा, परा का अर्थ होता है विपरीत, पीछे या अधिक। तो जय में परा जुड़ गया तो पराजय, पराभव, पराक्रम, क्रम, और परा जुड़ गया तो पराक्रम। पराक्रम मतलब अपना शौर्य, ताकत, शक्ति का प्रदर्शन करना। परामर्श लेना मतलब किसी से परामर्श लेते हैं हम, उसको परामर्श बोलते हैं। किसी से सहायता लेना, किसी भी तरह की परामर्श लेना, उसको बोलते हैं परामर्श। अब है परि, परि मतलब चारों ओर पास। जो क्रमा में परि जोड़ दो तो परिक्रमा मतलब चारों ओर घूमना। परि, परि में वार जोड़ दो तो परिवार, परिपूर्ण, परिहार। परि अगर प्रत्यय जोड़ दो तो शब्दों को इस तरह से परिवर्तित हो, सॉरी, परि अगर उपसर्ग जोड़ दो तो शब्दों में परिवर्तन हो, अलग अलग तरह से हो रहा है। जैसे शब्द जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे परिवर्तन होते जा रहे हैं। प्रति, अब प्रति उपसर्ग अगर हम जोड़ेंगे तो इसका अर्थ होता है प्रत्येक। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और विपरीत। जैसे प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। प्रतिकूल मतलब विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिहिंसा और प्रतिरूप। अब है वी उपसर्ग लगने से इसका अर्थ बदल जाता है, भिन्न हो जाता है, विशेष हो जाता है। जैसे विशेष अर्थ हो जाता है, भिन्न हो जाता है। जैसे जय, विजय, ज्ञान, विज्ञान। देश में अगर वी जोड़ गया तो विदेश हो गया। योग में अगर वी जोड़ते तो वियोग हो गया। योग का अर्थ होता है मिलना, जोड़ना। वियोग का अर्थ होता है अलग हटना, दूर होना। नाश का अर्थ विनाश हो गया, नाश, नाश से विनाश बन गया। पक्ष, पक्ष मतलब एक ही पक्ष, विपक्ष मतलब उल्टा पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष। अब उपसर्ग में सु जुड़ गया। सु मतलब अच्छा, सरल, तो गंध, सुगंध मतलब हम बोलते हैं खराब। सुगंध मतलब अच्छी गंध, खुशबू। सुगति मतलब अच्छी गति। सुबोध, सुयश, सुमन, सुलभ। सम प्रत्यय सम उपसर्ग जुड़ने के बाद अच्छी तरह, इसका अर्थ होता है अच्छी तरह या पूर्ण शुद्ध। संकल्प, संचय, संतोष, संगठन, इस तरह से सम प्रत्यय जुड़ने से सम। और जो ये म का जो होता है वो ऊपर से ऊपर अंक की बिंदु बन के आ जाता है। ये भी संधि के कारण परिवर्तन होता है। जब मैं संधि बताऊंगी तो आपको ये बताऊंगी कि ये म जो है ये कैसे ऊपर चले जाता है, किस तरह से वर्णों के मेल में परिवर्तन आता है। अन, अन का मतलब होता है नहीं, बुरा। अनंत, अनादि। अन में नंत जुड़ गया तो अनंत। अन में अनादि जुड़ गया तो अनादि। अन में नेक जुड़ गया तो अनेक। इस तरह से परिवर्तन होता रहा है उपसर्ग जुड़ने के बाद। अब ये संस्कृत के 22 उपसर्ग थे जो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको अगले उपसर्ग बताऊंगी इसमें अगली स्लाइड में। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के 13 उपसर्ग होते हैं जो कि हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे अन, अन का अर्थ होता है निषेध। तो उसमें अगर मोल जुड़ गया तो अनमोल हो गया, जिसका कोई मोल नहीं होता है वो। निषेध का मतलब होता है नहीं, नहीं का अलग, अनजान, जिसे पता नहीं होता है वो अनजान होता है। अनकहा, जो कहा ना गया हो वो अनकहा। जहाँ पे न और नहीं का अर्थ हो रहा है, बोध हो रहा है, उसे हम निषेध कहते हैं। उसमें अन प्रत्यय लगने से वो निषेध हो गया, उसमें नहीं का भाव आने लगा। अध, अध का मतलब होता है आधा। तो अध जला मतलब आधा जला, अध खिला मतलब आधा खिला, अध पका मतलब आधा पका, अध कचरा मतलब अध कचरा मतलब पूरा नहीं कुटा है, अध कचरा है वो। मैं हिंदी के प्रत्यय ज्यादा अच्छे से समझाऊंगी, सॉरी हिंदी के उपसर्ग, क्योंकि हिंदी के उपसर्ग हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसलिए। उन, उन उपसर्ग लगने का उनका अर्थ होता है एक, कम।
और उपसर्ग कैसे लगता है? 29, 49, मतलब 50 में एक कम, 29 मतलब 30 में एक कम, 59 मतलब 60 में एक कम, इत्यादि। भर, भर का मतलब होता है पूरा या ठीक। तो पेट के आगे अगर भर उपसर्ग लग गया तो पेट भर हो गया, मतलब पेट सिंगल बढ़ता मतलब पेट, और भर पेट मतलब पेट भर, भर पेट। भरपूर मतलब पूरा, भर दिन, और इत्यादि। दु, दु उपसर्ग में बुरा हीन विशेष। दु का अर्थ होता है बुरा हीन विशेष। तो दु उपसर्ग जुड़ने के बाद बला जोड़ दिया तो दुबला हो गया। दु में जोड़ दिया तो दुर्जन, बल जोड़ दिया तो दुर्बल। जिसमें बल ना हो वो दुर्बल होता है। हीन, जिसमें बल की कमी होती है। दुकाल इत्यादि। नी, नी उपसर्ग जोड़ने से अर्थ होता है, पहले तो नी उपसर्ग का अभाव और विशेष। इसका अर्थ होता है नी गोड़ा, निडर, जिसको डर नहीं है वो निडर है। निकम्मा, जो काम नहीं करता वो निकम्मा, कमी है मतलब उसमें इस चीज की। मैं दोस्तों उपसर्ग की जगह प्रत्यय बोल देती हूँ, इसलिए क्योंकि हमने हमेशा उपसर्ग और प्रत्यय साथ में पढ़े होते हैं, तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसके लिए सॉरी। हिंदी के उपसर्ग अभी बचे हुए हैं, अगले उपसर्ग है अ। अगर अ उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्दों में क्या परिवर्तन होते हैं देखते हैं हम। अ का अर्थ होता है अभाव और निषेध, इसमें भी नहीं का वो निषेध का अर्थ होता है नहीं, नहीं, अछूता, अथा, अटल। जो टल नहीं सकता वो अटल होता है, जिसमें भी नहीं का अर्थ आ गया। अछूता, जो बच नहीं सकता, अछूता बोलते हैं ना हम, इससे अछूते नहीं रह सकते, इसमें भी नहीं का अर्थ आ जाता है। क, क का अर्थ होता है बुरा हीन, मतलब क उपसर्ग अगर पूत में जुड़ जाए तो कपूत, मतलब खराब पुत्र। कचोट, चोट में जुड़ जाए तो कचोट हो जाता है। कु, कु का अर्थ होता है बुरा, मतलब कुचाल, कुचैला, कुचक्र, खराब चक्र, बुरा चक्र बोलते हैं ना, कुचक्र में फंस गए हम। अगर चक्र मतलब चारों ओर, अगर कु लगा दिया तो क्या हो गया? बुरा चक्र, कुचक्र, जिसको कुचक्र बोलते हैं। भर उपसर्ग, इसका अर्थ होता है पूरा। तो भरपेट अगर पेट के साथ जुड़ गया तो भरपेट। भरपूर, भरसक, भरमार। सु, सु का अर्थ होता है अच्छा, इसमें अगर सु प्रत्यय डोल के साथ सुडोल, सुजान। सुडोल मतलब अच्छा, सुंगड़, सुफल। पर उपसर्ग का अर्थ होता है दूसरा या बाद में। परलोक, परलोक मतलब दूसरे लोक में। परोपकार मतलब उपकार करना। परसर्ग, परहित, दूसरों का हित करना, इसको बोलते हैं परहित। इस तरह से कितना शब्दों में परिवर्तन हुआ आप देख सकते हैं। अगर हित के साथ पर लग गया तो वो परहित हो गया। पर धन उपकार बराबर परोपकार, को पर जोड़ दिया उपकार में तो परोपकार हो गया। परलोक, बिन उपसर्ग, बिन का अर्थ होता है बिना और निषेध, इसमें भी नहीं का वो निषेध है तो मतलब नहीं का साउंड आएगा। बिना, बिना का अर्थ भी नहीं होता। बिन ब्याया, जिसका विवाह शादी नहीं हुई हो। बिन बादल, मतलब बोलते हैं ना हम, बिन बादल बरसात हो गए, मतलब बादल तो बने ही नहीं और बरसात हो गई। बिन पाए, बिना मिले। बिन पाया, बिना जाने मतलब नहीं पता है, हम अनजान है, हमें नहीं पता, बिन जाने। उर्दू फारसी के सर्ग, उर्दू फारसी के 12 उपसर्ग होते हैं। ला, ला का अर्थ होता है बिना। अगर चार में ला जुड़ गया तो लाचार, लाचार मतलब मजबूर। लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं होता है, देखो इसमें भी ना का साउंड आ रहा है। ला मतलब बिना। लापरवाह, परवाह जो परवाह करता है, लापरवाह जो परवाह नहीं करता। लापता, पता जिसका पता पता हो, लापता जिसका पता ही नहीं पता हो। तो ला उपसर्ग जुड़ने से शब्दों में परिवर्तन आप देख ही सकते हैं। बे, अब बे उपसर्ग का अर्थ होता है बिना। अब बे के साथ काम जुड़ गया तो बेकाम हो गया। बे के साथ मतलब बिना काम वाला, बिना, इसमें भी बिना। असर, असर के साथ बे जुड़ गया तो बिना असर हो जाएगा। बेरहम, बेईमान, अगर ईमान देखे तो ईमानदार होता है और बे जुड़ गया तो बेईमान हो गया वो, मतलब ये ईमानदार आदमी नहीं है। बेरहम, जिसमें कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं, वो होता है बेरहम। अब कम उपसर्ग का अर्थ होता है थोड़ा हीन, थोड़ा या हीन।
तो कम से जुड़ गया कमसीन, मतलब कम उम्र, बोलते हैं ना कमसीन उम्र का है, कम उम्र वाला है। कमजोर मतलब कमजोर है, कमजोर, कम दिमाग, इसमें दिमाग नहीं है। अब गैर उपसर्ग, गैर उपसर्ग का अर्थ होता है के बिना या निषेध, इसमें भी नहीं का मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आएगा इसमें भी। निषेध जहां भी होगा वहां पे अर्थ में नहीं का बोध होगा। जैसे कानूनी मतलब कानून के अनुसार, और गैर कानूनी मतलब कानून के अनुसार काम नहीं किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, गैर कानूनी। तो इसमें भी नहीं का बोध हो गया। गैर जरूरी, जरूरी मतलब बहुत जरूरी है, मैंडेटरी, और गैर जरूरी मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, इसमें भी नहीं का बोध हो गया। गैर हाजिर, हाजिर मतलब कक्षा में हो, गैर हाजिर मतलब कक्षा में नहीं हो या कहीं पे भी नहीं हो। गैर सरकारी, जो सरकारी होता है वो गवर्नमेंट का काम होता है, गैर सरकारी मतलब जो सरकारी नहीं हो। गैर का अर्थ होता है पूर्ण रूप से निषेध या के बिना, नहीं का बोध होता है इसमें भी। खुश, श्रेष्ठता के अर्थ में। खुश नुमा के साथ जुड़ गया तो खुशनुमा, गवार के साथ जुड़ गया तो खुशगवार, मिजाज के साथ जुड़ गया तो खुश मिजाज, और खुशबू, खुशबू के साथ जुड़ गया तो खुशबू, बू के साथ जुड़ गया तो खुशबू। देखो बू, बू मतलब होता है बदबू, और खुश जुड़ गया तो खुशबू मतलब अच्छी खुशबू। मिजाज, अब हमें नहीं पता कैसा मिजाज है, अच्छा है, बुरा है, खुश है, दुख है, लेकिन खुश जुड़ गया तो मिजाज क्या हो गया, खुश हो गया। अब है ना उपसर्ग, ना उपसर्ग का मतलब होता है अभाव। जैसे नाराज, नालायक, ना दमा मुमकिन, नादान, नापसंद। हम उपसर्ग का अर्थ होता है बराबर, समान। जैसे हम उम्र, बराबर की उम्र के जो होते हैं वो हम उम्र होते हैं, उनको हम बोलते हैं हमदर्द। हम पेशा, जो एक पेशा वाला काम करते हैं उसको हम पेशा बोलते हैं। जैसे एक ही कपड़े की दुकान हमारी भी है, एक ही उनकी भी, तो वो हम पेशा हो गया। इस प्रकार उपसर्ग जुड़ने से इस तरह शब्दों में परिवर्तन होता है। अब है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के 12 उपसर्ग होते हैं। अभी आगे के हम और कर रहे हैं। इसके पहले हम 8 कर चुके हैं, 7 कर चुके हैं, ये 8वां है। ब, ब का अर्थ होता है और, ब का अर्थ होता है और अनुसार। जैसे नाम के आगे जुड़ गया तो बनाम, दौलत के आगे जुड़ गया तो बदौलत। अब दौलत का मतलब होता है पैसा, और बदौलत मतलब उसके सहायता से, उसकी वजह से, उसके और से, इस तरह। गैर, के साथ ब जुड़ गया तो बगैर। बा, बा उपसर्ग का अर्थ होता है, सॉरी, सहित और बकाए। जैसे इज्जत, बाइज्जत, इज्जत के साथ। बा अदब, बा मौका। अब सर उपसर्ग, इसका अर्थ होता है मुख्य। जैसे ताज पे सर लग गया तो सरताज, मुख्य मतलब मुख्य ताज। दार के आगे सर जुड़ गया तो सरदार। पंच के आगे सरपंच जुड़ गया तो उसको बोलते हैं ना मुख्य पंच, उसको हम सरपंच बोलते हैं। कार के आगे सर जुड़ गया तो सरकार। हर हर अ, हर हर उपसर्ग का अर्थ होता है प्रत्येक, मतलब हर दिन, प्रत्येक दिन, हर साल, हर एक दिन, हर एक मतलब प्रत्येक, हर बार। इस तरह हर का अर्थ होता है प्रत्येक, जो हर उपसर्ग जुड़ता है तो इस तरह प्रत्येक का अर्थ निकलता है उसके अंतर्गत। बर उपसर्ग, इसका अर्थ होता है ऊपर, पर, बाहर। बर उपसर्ग खास के आगे जुड़ गया तो बर्खास्त, मतलब नौकरी से बर्खास्त कर देना। बर्दाश्त, बर वक्त इत्यादि। इसके आगे हम अगली स्लाइड में देखते हैं। दोस्तों, ये जो हम कर रहे थे ये उर्दू के उपसर्ग थे। जैसे आपने देखा बर्खास्त, बर्दाश्त, बरवक्त, ये उर्दू के शब्द हैं। देख रहे हो ये, और ये हर, सर, बाब, ये सब उर्दू के उपसर्ग हैं जो उर्दू भाषा से हम प्रयोग करते हैं लेकर के। अब है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के कितने उपसर्ग होते हैं? 8। जो अंग्रेजी भाषा से, विदेशी भाषा से लिए हुए उपसर्ग होते हैं वो कितने हैं? 8। जैसे सब, अधीन, नीचे। सब जज मतलब जज से नीचे वाला। सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर से नीचे वाला, इंस्पेक्टर के अधीन, उसको हम बोलते हैं सब इंस्पेक्टर। अब डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, ये अंग्रेजी के उपसर्ग है। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। मतलब डिप्टी कलेक्टर मतलब कलेक्टर का सहायक, सहायक। डिप्टी रजिस्ट्रार मतलब रजिस्ट्रार का सहायक। डिप्टी मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर का सहायक। अब वाइस, वाइस का अर्थ भी सहायक होता है। ये आपने देखा होगा, ये उपसर्ग हम बहुत यूज करते हैं।
हम इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर थे, सब जज थे, इस तरह से बोलते हैं ना, ये उपसर्ग हैं जो हम इनके साथ प्रयोग करते हैं। ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। वॉइस, वाइस, सहायक, वाइस, वाइसराय, वाइस चांसलर, चांसलर का सहायक, वाइस प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट का सहायक। अब है जनरल, इसका अर्थ होता है प्रधान। जनरल मैनेजर मतलब प्रधान मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी मतलब प्रधान सेक्रेटरी। चीफ, चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। ये सब देखिए अब अंग्रेजी में ही, वर्ड भी अंग्रेजी में ही है। जैसे चीफ, अंग्रेजी में चीफ को प्रमुख बोलते हैं, वही है ये भी। चीफ मिनिस्टर मतलब प्रमुख मिनिस्टर। चीफ इंजीनियर मतलब प्रमुख इंजीनियर। चीफ सेक्रेटरी मतलब प्रमुख सेक्रेटरी। जो चीफ है वो उपसर्ग है। हेड, हेड मतलब मुख्य। हेड मास्टर मतलब मुख्य मास्टर। हेड क्लर्क मतलब मुख्य क्लर्क। इसका मतलब है हेड मास्टर, मास्टर के साथ अगर हेड उपसर्ग जुड़ गया तो वो क्या बन गया, हेड मास्टर। इसी तरह से सभी वर्ड, जैसे चीफ, चीफ अगर मिनिस्टर के साथ जुड़ गया, चीफ है उपसर्ग, तो क्या होगा, चीफ मिनिस्टर। इसी तरह जनरल, जनरल भी उपसर्ग है, अगर मैनेजर के साथ जुड़ गया तो जनरल मैनेजर हो गया। इसी तरह ये उपसर्ग शब्द के हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के हमेशा पीछे लगते हैं। ऐसे इंग्लिश में उपसर्ग को प्रीफिक्स भी बोलते हैं। अब है एक्स, एक्स का अर्थ होता है मुक्त। एक्स उपसर्ग का अर्थ होता है मुक्त। अब एक्सप्रेस मतलब एक्स स्टूडेंट मतलब पहले स्टूडेंट था। एक्स कमिश्नर मतलब पहले कमिश्नर था। कमिश्नर क्या, अगर कमिश्नर होता तो मतलब है, और अगर एक्स लग गया इसका मतलब पहले कमिश्नर था। इस तरह परिवर्तन होता है उपसर्ग लगने के बाद। हाफ, हाफ का अर्थ होता है आधा। हाफ टिकट, तो इसका मतलब था आधी टिकट। हाफ रेट मतलब आधा रेट। देखो अगर रेट होता तो रेट मतलब प्राइस, जैसे ही हमने उसमें हाफ उपसर्ग लगाया तो उसका मतलब हो गया आधा प्राइस, सीधे आधा कम हो गया प्राइस। हाफ कमीज, ये थोड़ा वर्तनी गलत हो गई है इसकी। हाफ कमीज का मतलब होता है आधी कमीज, आधी। और हाफ पैंट, हाफ पैंट का मतलब होता है छोटी पैंट, हाफ पैंट। तो हाफ उपसर्ग लगने के बाद इन शब्द का अर्थ आधा हो गया। आधी टिकट, अगर टिकट होती तो एक होती, और अगर आधी हाफ लिख दिया तो आधी टिकट हो गई। इस तरह से उपसर्ग लगने के बाद बहुत परिवर्तन होते हैं, जिस तरह का मैंने अभी आपको बताया। ये अंग्रेजी के 8 उपसर्ग थे जो हम जनरल अपनी भाषा में भी प्रयोग करते हैं और बहुत जगह इसका हम प्रयोग करते हैं, जो हमें बोलचाल की भाषा में भी अधिकतर इनका प्रयोग होता है। ये अंग्रेजी से आए हुए उपसर्ग हैं। स्मिता महेश्वरी ऑनलाइन क्लासेस आपकी हिंदी विषय की समस्याओं को हल करने का एक सार्थक प्रयास है। आप अपनी समस्याओं को कमेंट द्वारा मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।